दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। जैसा कि हम लोग क्विज के सोल्यूशन करते हैं, तो क्विज नंबर 4 मैं करने जा रहा हूं। आपके एवरेज का जो भाग 4 है उसको मैं यहाँ पर हल करने जा रहा हूँ। उसका देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी में क्विज को भी हल करा देते हैं। ऐसा अब आगे से हम लोग नहीं करेंगे। क्विज में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन ये होगा कि एक दिन हम आपको क्विज कराएंगे, अगले दिन हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। इससे पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करके और मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा, जिससे आप एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए कि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आने से मैथ की क्विज करने से कोई फायदा नहीं है। तो जब तक मैथ का टॉपिक तैयार नहीं है तब तक क्विज आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मैथ का टॉपिक तैयार होना जरूरी है। अगर तैयार नहीं है तो ये मान के चलिए कि क्विज भी बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाओगे। जैसा आप देख रहे हैं, बच्चे लगातार बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं मैथ की क्विज में। और मैथ आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैथ आपका क्लियर नहीं होता है तो आप मान के चलेंगे किसी भी सिलेक्शन को पाने के लिए बहुत मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं। इसलिए मैथ को आपको अच्छा करना ही होगा। तो आगे से कुछ परिवर्तन किए जाएंगे, जो भी परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों को मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने इस सोल्यूशन को, जो कि है औसत भाग 4 क्विज सोल्यूशन, जिसमें कि आपके 21 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा और आगे से मैं अपनी स्पीड को कम करके और ठीक से आपको ये चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका समय ठीक से क्लियर हो जाए, सब कुछ दिक्कत ना रहे। एक चीज़ और भी है कि मैं क्विज का सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपको टॉपिक तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। यदि मैं टॉपिक पढ़ाता तो टॉपिक पढ़ाने का तरीका अलग होता है, क्विज का सोल्यूशन देने का अलग तरीका है। क्विज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कंबाइंड होता है, जबकि टॉपिक पढ़ाया जाता है तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ाना होता है। जब स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से समझाते हुए उसे चले जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 माह हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करें। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यदि हम इसे कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम इसे कॉन्सेप्ट से करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और यही दिक्कत हमारे साथ बनी हुई है कि सिर्फ तुमने कॉन्सेप्ट ही बताया। अगर आपको टॉपिक पढ़ाया होता तो रूल्स भी बताते भी किस प्रकार से दूसरे कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल तो कॉन्सेप्ट का छोड़ देते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। देखिए, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उनके साथ यदि उनके शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 14 वर्ष 4 माह हो जाती है। पहले 14 वर्ष थी, अब कितनी हुई, 4 माह बढ़ गई। अब मेरी बात को यहाँ पर समझना, 14 वर्ष पहले थी, 14 वर्ष समझ के रहना ध्यान से, और अब कितनी हो गई, 14 वर्ष 4 माह। तो इसको लिख सकते हैं हम 14 सही 4/12, क्योंकि माह को वर्ष में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो 14 वर्ष और 1/3 वर्ष, तो दोनों को हमने क्या किया, वर्ष में चेंज कर लिया। तो हम 4 माह को क्या कह सकते हैं, 1/3 वर्ष भी कह सकते हैं। और वैसे भी आप जानते हो कि 4-4 माह के कितने पार्ट कर सकते हैं आप, 3 पार्ट आप 4-4 माह के कर सकते हैं। तो 1/3 का इंक्रीजमेंट हुआ है वर्ष में, 1/3 का इंक्रीजमेंट हुआ है औसत आयु में वर्ष के हिसाब से। अगर माह की बात करेंगे तो 4 माह का इंक्रीजमेंट है। बात आप इतनी समझ गए। अब देखिए, जो 1/3 इंक्रीजमेंट हुआ है वो कितने कैंडिडेट में हुआ, पहले 38 थे, एक और बढ़ गया, शिक्षक बढ़ गया, तो कितने में वृद्धि हुई है, 39 में ही वृद्धि होगी। और जब 39 में वृद्धि होगी तो टोटल वृद्धि यहाँ पर कितनी होगी, 13 की आपकी वृद्धि हो गई। टोटल कितनी वृद्धि हुई है, 13 की वृद्धि हो गई। और इससे पहले औसत आयु आपकी कितनी थी, इससे पहले औसत आयु आपकी 14 थी। तो बच्चे कुल मिलाकर इसका आंसर कितना हो गया, 27 वर्ष। तो देखिए, इस रूल से आराम से सॉल्व हो गया। इसी के लिए कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ये सब चीजें सीखने के लिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना ही चाहिए। फिर से समझ लो, 14 वर्ष थी, 14 वर्ष 4 माह हो गई। 4 माह का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया। 4 माह का मतलब होता है 1/3, मतलब 1/3 वर्ष का इंक्रीजमेंट हो रहा है। और जो इंक्रीजमेंट होता है वो प्रत्येक व्यक्ति में होता है। व्यक्ति हमारे पास कितने हो गए, 39 हो गए, तो कितने का इंक्रीजमेंट हो गया, 13 का इंक्रीजमेंट हुआ। और औसत आयु कितनी थी, पहले 14 थी। औसत आयु जो 14 थी उसका मतलब ये था कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बच्चे की जो आयु थी वो कितनी थी, 14 14 14 14। जो कितने कैंडिडेट, 38 जो कैंडिडेट हैं उन सबकी आयु कितनी मान के चलेंगे, 14 वर्ष 14 वर्ष 14 वर्ष 14। तो पहले कितनी थी, 14 वर्ष, 13 वर्ष का इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि शिक्षक आ गया। ठीक है, तो 13 वर्ष का इंक्रीज हो, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 27 वर्ष आपकी टोटल आयु हो गई, जो कि किसकी है, शिक्षक की। ठीक है, आगे जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बच्चों में आपको इसको बता दूंगा। बस थोड़ी सी दिक्कत है कि लैब नहीं आ पाए, लैब आ जाएंगे तो अच्छे से क्लियर करा देंगे।
अगला है एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। ये कक्षा की औसत आयु है जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों सम्मिलित होते हैं। एक बच्चे ने कहा भी था कि सर अच्छा ये रहेगा क्वेश्चन को दिखाया जाए, मेरी कोशिश जारी है, जैसी लैब आ जाऊंगा तो तुरंत मैं कोशिश करके आपको प्रोजेक्टर लगा करके एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु, अब देखिए लड़कों की जो औसत आयु सिर्फ लड़कों की बात कर रहे हैं तो 16.4 है और लड़कियों की बात करेंगे तो 15.4 है। अब समझो यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन अच्छे समझा दे रहा हूँ। यदि हम कक्षा की बात करते हैं तो कक्षा की औसत आयु कितनी है बच्चों? 15.8 है। यदि हम यहाँ पे बॉयज की बात कर लेंगे भाई बॉयज की कितनी है तो 16.4 है। तो यहाँ बेटा गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स की कितनी है 15.4। ये बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग हो गई जबकि ये कंबाइंड हो गई। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसमें हम एवरेज का रूल लगा सकते हैं और इसमें हम मिश्रण लगा सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है देखिए कहीं दो चीजों का मिक्सचर हुआ है। किसका मिक्सचर हुआ है? बॉयज एंड गर्ल्स का मिक्सचर होकर क्या बन रहा है यहाँ पर कक्षा बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे एलिगेशन के यहाँ पर रूल लगा सकते हैं। अब देखिए एलिगेशन के रूल की क्या पहचान होती है, कैसे लगता है समझ लीजिए। ये बच्चे हो गए बॉयज, ये हो गई गर्ल्स। तो बॉयज का बेटा कितना है 16.4 और गर्ल्स का कितना है 15.8। ठीक है, और एवरेज कितना है, मतलब एवरेज का मतलब मिक्सचर कितना है, जो मिक्स वैल्यू होती है वो यहाँ लगती है, यहाँ बीच में लगती है। अब एक बार और समझ लेना यहाँ पर कि ये वाली जो वैल्यू है आपका कभी खराब नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो ये वाली वैल्यू है वो किसी एक से कम होगी और किसी एक से अधिक होगी। ऐसा जरूरी नहीं किससे कम है किससे अधिक है, लेकिन किसी एक से अधिक होगी और किसी एक से ये वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे घटा लें और जैसे इसको हम यहाँ से घटाते हैं, ये 15.4 था यहाँ पर, जैसे हम इसको ऐसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पर, तो मिलेगा बेटा यहाँ पर 0.4। मैंने इसको ऐसे घटा दिया। अब मैं इसको ऐसे घटा लूंगा और जब मैं इसको ऐसे घटाऊंगा तो इसमें से जब मैं इसको घटाऊंगा तो क्या मिलेगा 0.6 मिल जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। तो रेशियो क्या बनेगा 2:3 का यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। हीनी पर क्वेश्चन तो इसका आंसर कितना होगा, नन हो जाएगा। हीनी पर ये पूछ लेता है कि ये बताओ तो लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो लड़कों का प्रतिशत 40% होगा और लड़कियों का प्रतिशत 60% होगा। ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। अनुपात पूछेगा तो 2:3 है, किसका, बॉयज और गर्ल्स का। अगर पूछा जाता है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2 को बढ़ाओगे 4, 3 को बढ़ाओगे 6, 6 4 10। ठीक है, तो 100 में कितना होगा, ये 40% और ये 60%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए किसी बल्लेबाज ने 12 पारियों का एक निश्चित औसत है, 12 पारियों की क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, तो प्लीज अब इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप। पुरानी वीडियोस में हर बार इसको कराया है तो अब इसको नहीं करा रहा हूँ। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाएगा। देखिए इसको नहीं जानते, 6 संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो इसमें कोई कुछ नहीं करना है, सीधे कॉन्सेप्ट लगा दो, योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो 20 छक्का 120 हो गया। ठीक है, अब एक संख्या हटा दी, संख्या कितनी रहेगी 5 रह गई है और औसत कितना रहेंगे 75। तो 15 तो 15 पत्ते 75, 120 में से 75 घटा दो, आपको आपका आंसर 45 प्राप्त हो जाएगा। एक कक्षा के 2 विभाग हैं। ठीक है, एक विभाग ए है और दूसरा विभाग क्या है, दूसरा विभाग हमारा बी है। इसमें कितने छात्र हैं, इसमें बच्चों 20 छात्र हैं और इसमें कितने छात्र हैं, इसमें 30 छात्र हैं। ठीक है, इसमें कितना उत्तीर्ण औसत है, तो बच्चे इसमें उत्तीर्ण औसत है हमारे पास में 80% और इसका कितना उत्तीर्ण औसत है, तो इसका उत्तीर्ण औसत हमारे पास में 70%। समझते रहना मेरी बात को। ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, इसमें कितना छात्र है 20 है और इसमें कितना छात्र है 30 है। इसमें से कितना पास हो गया 80%, इसमें से कितना उत्तीर्ण हो गया 70%। तो यहाँ पर उत्तीर्ण की संख्या देखेंगे तो 20 का 80% कितना होता है 16 पास हो गया और 30 का 70% कितना होगा 21 पास हो गया। तो टोटल बच्चे कितना पास हुआ 16 + 21 बराबर 37। 37 बच्चा पास हो गया। कितने से पास हुआ 20 + 30 50 से × 100। तो कितने परसेंट बच्चा पास हो गया, तो ये हो गया 74% बच्चा पास हो गया। ठीक है, फिर से समझिए, एक कक्षा में 20 छात्र हैं, दूसरी में 30 छात्र हैं। जो 20 छात्र हैं उसमें से क्या हुआ 80% बच्चा पास हुआ, तो 20 का 80% होता है 4/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, वहां से भी निकाल सकते हो, तो 16 आएगा। और 30 का 70% कितना होगा 21 होगा। तो कुल कितना बच्चा पास हुआ 16 + 21 = 37 पास हुआ। कितने में से पास हुआ, ये तो बच्चों देखो 20 + 30 =
बराबर 50। तो 50 स्टूडेंट में से बेटा कितना पास हो गया? 37 पास हो गया। ठीक है, तो 100 में से कितना पास होगा? आप सॉल्व करेंगे 74% ही बच्चा पास हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों का सिंपल है 11-23 की गुणा करो, एक वैल्यू मिलेगी, 113 को हटा दो, अन्य जो बचे उसे 10 से भाग दे दो और आपका ये आंसर निकल आएगा। आप स्वयं से इसको कर लीजिएगा। अगला है देखिए 12.5, इसको भी कर लो, इसमें भी कुछ नहीं होता है। देखिए एक तो वैल्यू सपोज कर लेते हैं, 20 की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग आंसर को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। जो वैल्यू यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी के आसपास की है, इजी लग रही है, उसको हम सपोज करते हैं, या लगभग में जो वैल्यू मान सकते हैं कोई वैल्यू मान लेते हैं, उसके हिसाब से सपोज कर लेते हैं, और कुछ नहीं है, सिंपल सा है 12.5, 11, 5, 75, 9.5, 8.5 एंड 7। अगर ये सब नहीं कर सकते तो सबका योग करके संख्या से भाग दे दो तो भी आपका निकल आएगा। ठीक है, एक पुस्तकालय में, ये आप समझ लीजिए, देखिए क्या है, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है। उसने कहा है कि जो संडे वाले दिन व्यक्ति आते हैं तो संख्या कितनी है? 510 है। ठीक है, और अन्य दिनों में कितनी है? 240 है। जो संडे वाले दिन आ रहे हैं तो कितने लोग आते हैं? 510 आते हैं। संडे को छोड़कर जो लोग आते हैं तो कितने आते हैं? 240 आते हैं। रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में, अब ये सोचना होगा कि रविवार से आरंभ हुआ, एक साथ 8, 7, 15, 7, 22 और 7, 29, तो कितने रविवार हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। कैलेंडर हो गया ये हमारा। तो कितने रविवार है हमारे पास? तो बच्चे हमारे पास 5 रविवार है, और रविवार को कितने लोग आते हैं? तो 510 लोग आते हैं। तो 0, 5 एकम 5, 5 एकम 25, इतने तो रविवार को आएंगे। ठीक है, अब 5 दिन रविवार के थे, टोटल 30 दिन थे, तो कितने दिन हमारे पास शेष हैं? 25 दिन शेष हैं। ठीक है, और इसमें कितने लोग आते हैं? तो इसमें आते हैं बच्चों 240, तो 0, 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60 हो गया। ठीक है, तो 0, 5, 5 और 6, 2, 8 हो गया। 8550। कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन इजी है उनको मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, जो टफ है उनके लिए बता देता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। तो कह रहे हैं आने वालों का औसत बताओ। अब बच्चे क्या करना है, 8550 आए हैं ना, और कितने लोगों में से आए? 30 में से, तो काट दीजिए। तो 3 दूनी 6, 2 बचा 25 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा इसका? 285 हो जाएगा। देखिए कोई किसी प्रकार की कोई ट्रिक तो नहीं कराई गई जिससे कि आपको दिक्कत हो, कॉन्सेप्ट ही कराया गया है ना, कॉन्सेप्ट ही तो कराया जा रहा है। अगर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका आप जानते हैं। 5 में कितना है? 510 है। 25 में कितना है? 240 है। वहां से आप एफ निकाल लीजिए, आपका तो भी निकल आएगा। आप संख्या को कम भी कर सकते हैं, 5 से 25 काट दो तो 1:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:5 हो जाएगा। अब 1:5 जब 5 होगा तो 1 में कितना है? 510, और 5 में कितना है? 240, तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 1200 और 500 कितना हो गया? 1710 हो गया। और 1710 को आप कितने से भाग दोगे? 5 1 6 से भाग दो तो आपका निकल आएगा। ठीक है, तब भी आपका बन जाएगा। ये आपको सोचना है कि कैसे हमें इसको कर लेना चाहिए। तो दोनों प्रकार से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था, शेष 40 में कितना रन रेट करना चाहिए ताकि 282 रन का लक्ष्य पूरा हो सके? देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पर 10 में रन रेट कितना रखा उसने? 3.2, तो कितना रन उसने बना लिया? 32 रन उसने बना लिया। ठीक है, 32 रन बना लिया, और चाहिए उसको कितना टोटल? 282 चाहिए। तो 282 में से जब हम 32 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा हमारे पास? 250 रह जाएगा। ठीक है, इतना रन हमको और चाहिए। आप समझ लो अच्छे से एक बार, 10 ओवर में 3.2 के हिसाब से 32 रन बनाया, 282 रन टोटल बनाना था, 32 हम बना चुके हैं, तो कितना और बनाना है हमको? 250 और बनाना है। और ये 250 बनाना है वो कितनी पारियों में बनाना है? 40 पारियों में। ये काट दीजिए और आंसर मिलेगा 6.25। ठीक है, 6.25 आपको आंसर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए, 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन, कर लीजिएगा। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। देखिए बहुत सिंपल होता है, चाहे तो x मान कर लो, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। थोड़ा लेंथी जरूर बनेगा इस टाइप से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो थोड़ा नहीं काफी लेंथी हो जाता है। और अगला होता है x + 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
यहाँ अगर बात की जाए तो इसको हम क्या करेंगे, इसका सबका योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए सबको जोड़ लें और जोड़ने के साथ हम इसको क्या करेंगे 25 गुणा 6 से गुणा कर दें और हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसमें काफी लेंथी होगा तो उस टाइप से नहीं करना, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया भाई। 25 औसत है और क्रमागत संख्याएं, अगर टॉपिक पढ़ाया होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी होती, आप सीधे सीधे इसको इस रूप से सॉल्व कर लेते। 25 औसत है, संख्याएं 6 हैं और कौन सी संख्याएं हैं, सम है। तो ये कैसी संख्या, क्या ये सम संख्या है? नहीं भाई, ये तो विषम संख्या है। तो क्या है, संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो किसका होगा ये 24 और 26 का। औसत क्या होता है, हमेशा बीच की संख्या ही तो औसत होता है, हमेशा बीच की संख्या ही तो औसत होता है। तो अब 24 और 26 के बीच में क्या होगा, 25 होगा। तो 24 और 26 का औसत कितना हो गया, 25 हो गया। अगर एक संख्या इधर बढ़ा लें और इधर एक संख्या बढ़ा लें तो देखो 22 और 28 के बीच का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर भी भाई वही होगा, एक और बढ़ाओ इधर और एक इधर और बढ़ाओ, ठीक है। अब देखो इन सभी संख्याओं का औसत भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। उसने क्या कहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए, तो भाई कितना अंतर होगा, 10 हो जाएगा। सिंपली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ करना है तो क्या करोगे, सबको जोड़ो, 25 गुणा 6 करो और फिर उसको आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा कॉन्सेप्ट से। लेकिन करने की जरूरत नहीं है जब यहाँ पर इतने अच्छे से हो रहा है और यहाँ इजी भी है ये रूप, ठीक है। देखिए 45 व्यक्ति की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति ले लिया जाता है। नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक रूल मैंने शायद एक दिन आपको पढ़ाया था, आप इस रूल को लगा लीजिएगा, आने वाला बराबर जाने वाला क्या हुई है, कमी हुई है तो माइनस कमी, ऐसी कमी कुल कमी। जाने वाला कितने का है भाई, 60 वर्ष का है। टोटल व्यक्ति कितने हैं भाई, 45 हैं और कितने की कमी हुई, 1/90। समझो मेरी बात को, जाने वाला व्यक्ति कितने का है, 60 का है, कमी कितने की हो रही है, 1/90। और कितने में, जो औसत में कमी होती है वो प्रत्येक व्यक्ति में कमी होती है। तो व्यक्ति कितने हैं, 45। सॉल्व कर लो, 9 पंजे 45 और बच्चे कितना हो जाएगा, 60 - 5 बराबर 55। कितना होगा बेटा, ये 55 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, ABC का औसत भार, ABC का औसत भार कितना है, 45 kg। किसका है ये, ABC का औसत भार 45 है, तो योग कितना हो जाएगा, 135 रुपए, ठीक है। अब देखिए क्या है, A + B का कितना है, 40। तो 40 गुणा 2 80 हो जाएगा। तो उसने कहा B + C का, और B + C का कितना है, 43। 43 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 86। इनको यदि मैं जोड़ूं इन दोनों को तो कितना होगा, A + 2B + C = 80 और 86 कितना, 166। समझो मेरी बात को, ABC का योग मैंने निकाल लिया 135, A और B का योग निकाला 80, B और C का योग निकाला 86। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो A ये हो गया और B और B मिलकर डबल B हो गए और C हमारा ये रहा। इन दोनों को जोड़ा 186। इसमें से क्या करूं, इस वाले को मैं घटा दूंगा, A + B - C + C - = 80 135। ये इसको मैंने उठा के घटा दिया। घटाने पर क्या होगा, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा, 1 और 3 निकल आएगा, 31 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 100 से कम सभी विषम संख्याएं। तो सबसे पहले तो विषम संख्याएं आनी चाहिए कि विषम संख्याएं हमारी क्या क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं बच्चों कौन कौन सी होती हैं, 1 से लेकर के चलेंगे, 1 3 5 और 100 से कम का मतलब 99 तक जाएंगे। आपका रूल बन गया कौन सा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो कितना आएगा आपका 50, ठीक है। 50 परीक्षणों का माध्य, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल का क्वेश्चन है ये, आराम से कर लोगे। 50 परीक्षणों का माध्य 36 था। बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 48 के स्थान पर 23 पढ़ लिया गया। समझना भाई मेरी बात के लिए यहाँ पर ठीक से, एक संख्या कितनी थी हमारे पास जो सही थी वो कितनी है, 48, ठीक है। अब इसको कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा, इस रूप से शायद मैं करा चुका हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है आप लोगों के लिए, शायद मैंने कॉन्सेप्ट नहीं कराया तो मैं दोनों से आपको करा दूंगा जिससे कि दिक्कत ना हो। सही संख्या कितनी है, 48 है। गलती से क्या हुई कि 48 को हमने क्या पढ़ लिया, 23 पढ़ लिया। तो ऐसा कब हुआ होगा, जब हम योग कर रहे होंगे तो ये गलती हमारे साथ हुई होगी और 25 हमने उसको कम पढ़ लिया होगा। जब योग में संख्याएं कम पढ़ी होंगी तो औसत भी तो कम आया होगा। क्यों, योग बटे संख्या, औसत किस पर डिपेंड है, योग पर।
औसत किस पर डिपेंड है? योग पर। समझिए फॉर्मूला होता है। तो औसत किस पर डिपेंड है? औसत तो योग पर डिपेंड है। संख्याएं जब कांस्टेंट है उतनी ही है। योग अगर हम कम पढ़ेंगे तो औसत कम निकलेगा, योग यदि हम अधिक पढ़ लेंगे तो औसत अधिक निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? योग हमारा कम हो गया। कितना योग कम हो गया? 25। कितना कम हो गया? 25। और कितनी संख्याओं में इतना योग कम हुआ? तो 50 इलेक्ट्रॉनों में। तो इसका मतलब ये कि 0.5 औसत हमारा क्या हुआ होगा? कम आया होगा। औसत कितना आया होगा? कम। तो ठीक औसत याद कर लो। तो ठीक औसत बच्चे कितना होगा? कितना था पहले? 36 था। 0.5 हम लोगों ने कम पढ़ लिया। तो ठीक औसत कितना आना चाहिए? 36.5 हमारा ठीक औसत हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए। अच्छा, इसको कॉन्सेप्ट बता दें। हमने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है इसके, वो भी एक सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। ये वाला ये तब अच्छा रहता है जब आपके 2-3 गलती होती है, तब ये आराम से सॉल्व हो जाता है। चलो करवा देता हूँ। 50 फ्रैक्शनों का औसत कितना है? इसका पहले निकालोगे तो आपको कितना निकल के आएगा? 1800। ये आपका निकला। फिर कहते हैं एक गलती हुई। क्या गलती हुई? कि 23 पढ़ लिया गया। 23 कम करोगे, 23 पढ़ लिया गया, कम करो 17 से कितना हो जाएगा? 77। और इसकी जगह उसने क्या ऐड करना था? 48 ऐड करना था। तो 8 7 15, 7 4 11 12 और 1825 हो गया। कितना है? संख्या हमारे पास फिर भी भेजी। कितनी संख्या है? 50 संख्या हमारे पास नहीं। तो 1825 से आप उठा के 50 से इसको भाग कर देना और आपका निकल आएगा 36.5। समझ, 50 संख्याओं का औसत कितना था? 36। कितना आ गया? 1800 आ गया। गलती क्या हुई है? गलती को तो बाहर करना होगा। गलती हुई है 23 की। 23 संख्या को हमने गलत पढ़ लिया, बाहर कर दिया। उसकी जगह हमें क्या करना है? सही संख्या को ऐड करना है। सही संख्या कितनी? 48। तो योग कितना हो गया? 1825 हो गया। 1825 से 25 की हेराफेरी हो गई ना। पहले कितना था? 1800 था। अब कितना हो रहा है? 1825। यही बात तो मैंने आपको पहले बताई थी। तो 1825 को हम कितने से भाग देंगे? 50 से भाग देंगे और हमारा क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, कैलकुलेटिव है, लेंथी नहीं, कैलकुलेटिव है। अब देखिए सोमवार से बुधवार तक, तो इसको भी मैं काउंट नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा लिखना होगा। सोमवार से बुधवार कितने दिन आते हैं? 3 दिन। सोमवार से बुधवार कितने दिन है? 3 दिन। सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और सोमवार से गुरुवार तक, ये यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, इसको ठीक कर लेना। सोमवार से नहीं है, मंगलवार से गुरुवार तक है। कितना है? मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान 4/5 हो सोमवार की तुलना में, दोनों में दिन हमेशा कॉमन होते हैं। सोमवार से पहले मंगल है, सॉरी सोमवार से बुध है पहले, सोमवार से बुध। अब तो लिखना ही होगा, लिख देते हैं। पहले क्या है? सोम से बुध तक। और फिर क्या है? मंगल से बृहस्पति तक। तो हर बार कितने दिन होंगे? हर बार आपके 3 दिन ही होंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहला दिन कौन सा है? सोम है। सबसे लास्ट दिन कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, दिन कितने हैं? 3 है। कितने दिन है? 3 है। कितने दिन है? 3 है। ठीक है, 3 दिन है। 24 डिग्री से सोमवार से कब 37 डिग्री था और इतना था। ठीक है, कितने दिन है? 3 है। तो 37 - 34, टेम्परेचर कितना कितना है? पहले कितना था? 37 था। फिर कितना है? 34। और दिन कितने हैं? 3 है। समझते हैं, दिन कितने हैं? 3। तो कितने का अंतर हो गया? 3 × 3 कितना हो गया? अब देखिए यहाँ पर उसने कहा यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में, जो गुरुवार है वो सोमवार की तुलना में कैसा है? 4/5 है। तो सोम को उठा के इधर ले आओ, तो गुरु/सोम बराबर 4/5 दिख रहा है। अब देखो गुरुवार बराबर क्या होगा? सोमवार का 4/5। तो सोमवार को उठा के इधर ले आओ, तो गुरुवार 4 होगा, तो सोमवार कितना होगा? 5 होगा। तो यदि गुरुवार 4x होगा तो सोमवार 5x होगा। मैं यूनिट ना बना के x बना दे रहा हूँ, आप यूनिट में भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोमवार का कितना हुआ? 5x, 4x बराबर कितना? x बराबर कितना? x बराबर कितना? 9। 5x में से 4 गया x और 3 दिए, तो x का मान कितना हो गया? 9 हो गया। क्या पूछा उसने? गुरुवार का। तो गुरुवार का कितना माना हमने? 4x माना है। तो कितना हो जाएगा इसका मान? 9 चौक 36। और हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ से 36 हो जाएगा। आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस ये कर लेना, पहली लाइन में सोमवार से बुधवार तक है और दूसरी बार में मंगलवार से बृहस्पति तक है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये। अगला देखिए, 3 संख्याओं का औसत 7 है। पहली संख्या शेष 2 संख्या। ऐसे तो कई क्वेश्चन कर चुके, अब कर लोगे। इसको देख लो, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है।
तो योग कितना हो जाएगा 30 का, यदि 40 है तो योग कितना होगा, योग होगा इसका 12। तो क्लियर हो गया इतना। अब उसने क्या कहा है कि न्यूनतम स्कोर 100 रन से ज्यादा है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। तो अगर न्यूनतम स्कोर उसका x है तो अधिकतम स्कोर क्या है, 100 रन उसका ज्यादा है। तो 2 पारियां तो ये क्लियर हो गई। इन 2 पारियों को बाहर कर दिया जाए, शामिल नहीं किया जाए तो 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। अब 28 का कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, गुणा कर लो, 8 की 64 के 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 3 24 और कितने हो गए 40 हो गए, और 6 46 हाथ से लगे 4, 3 दूनी 6, 4 10। अब देखो यहाँ से कितने का निकलेगा, अभी 38 का निकलेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3 और कितना 136। ठीक है, तो 2 पारियां जो है उनका योग कितना है, यहाँ से अगर 2 पारियों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा x + x + 100 = 136। तो 2x = इसको उठा के कर लाएंगे 36 और ये हो जाएगा समझ। 40 पारियों का औसत 30 था, 40 है, 40 पारियों का औसत कितना है 30 है, 1200 हो गया। 38 पारियों का औसत कितना है 28 है, 1064 हो गया। अब देखिए यहाँ से ये 38 पारियों का है, ये 40 पारियों का है, तो यहाँ से 2 पारियां कम हो गई। वो 2 पारियां कौन सी है, न्यूनतम और अधिकतम वाली, ये 2 पारियां हैं। तो इनका योग कितना है 136। तो अधिकतम और न्यूनतम वाली पारियां ये हैं, इनका योग कितना है 136। तो 2x का मान 36, x का मान 18। अब देखो क्या पूछा है, न्यूनतम स्कोर, तो बच्चे न्यूनतम स्कोर 18 होगा और अधिकतम स्कोर 118 होगा। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। कोई बहुत सिंपल था, आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसको देख लो, शायद इसमें काफी गलतियां भी हुई थी बच्चों के साथ में, और काफी सिंपल है ये भी। देखिए 5 संख्याओं का औसत -5 है, तो 5 का बेटा योग निकालो, पूरा लिख के समझा रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 5 गुणा -5, तो 5 का योग कितना हो गया -25 हो गया, क्योंकि -5 है यहाँ पर। 3 का योग, अब 3 का योग, 3 का योग कितना है, यदि 3 संख्याओं का योग, 3 का योग उसने दिया है सीधे सीधे, और योग कितना दिया है, और 15 है। ठीक है, अब देखिए उसने कहा शेष 2 संख्याओं का, तो शेष 2 संख्या कब रहेंगी, जब 5 में से 3 घटाओगे तभी तो 2 रहेंगी। समझ लें इसको, 5 का योग हमने निकाला कि औसत 5 का कितना है -5, तो 5 जब 25 माइनस का 25 हो गया। उनका 3 का योग, जिसने योग दिया है औसत नहीं दिया, कितना है 15 है। अब देखिए कह रहे हैं कि हमें शेष 2 संख्याएं जो बच रही उनका औसत बताइए। तो बच्चे यहाँ से जब घटाओगे तभी तो 2 का योग मिलेगा, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें घटाना होगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, और कितना हो गया 40। तो 2 का योग कितना है -40, तो औसत कितना होगा -40/2 और बराबर होगा -20। इसको एक बार समझ लो, कोई नेगेटिव लेकर आया था ये क्वेश्चन, माइनस को साथ लेकर आए थे, समझ लीजिए। 5 का योग बेटा कितना दिया है, 5 का औसत दिया है -5, तो योग कितना हो जाएगा, औसत गुणा संख्या बराबर -25, ये योग हो गया। 3 का योग कितना होगा, दिया है 15 हो जाएगा, जो दिया है नोट कर दिया। अब 5 में से 3 घटाए तो कितनी संख्या बची, 2 संख्या बची, और 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, तो जब यहाँ घटा रहे तो यहाँ भी घटाएंगे, और माइनस माइनस इकट्ठा हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, वो गुणा में होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, वो कहाँ होता है, गुणा में होता है। तो माइनस माइनस इकट्ठा हो जाएगा, माइनस का 40 हो गया। कितने का योग है ये, 2 का योग है, और 2 का योग है तो औसत बराबर योग बटे संख्या, और आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। और देखिए आज के बाद में हमारी प्रक्रिया चेंज होगी, उसका मेन रीजन है कि रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। इसको समझिए, 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। देखिए 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, 9 बच्चे की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह। तो एक कन्फ्यूजन दिमाग में है, दिमाग में एक कन्फ्यूजन। हालांकि हम क्या कर सकते हैं, 9 वर्ष 9 माह है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे चेंज नहीं करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा सा लेंथी जरूर लगेगा, लेकिन आपको कभी गलत नहीं होगा। देखिए 9 वर्ष 9 माह, 9 वर्ष में बताइए कितने माह होते हैं, 9 वर्ष में कितने माह होते हैं, तो 9 गुणा 12 108 माह होते हैं। वो कह रहा है 9 वर्ष 9 माह, और दोनों तो कुल मिला के 117 माह होंगे, 117 माह होंगे। समझिए 9 वर्ष में कितने माह, 12 नहीं है 108, एक वर्ष में 12 माह, तो 108 माह हो गए। 9 माह और हैं तो कितने होंगे, 117, 1170। यहाँ टोटल इतना, अगली बात देखा 8 वर्ष 11, 9 का कितना 8 वर्ष, 8 वर्ष का मतलब बताओ, 8 गुणा 12 बराबर 96, और कितना माह इसमें और है, इतना, तो कितना हो गया 160।
107 हो गया। यहाँ पर कितनी पारी है, यहाँ पर कितने बच्चे हैं यहाँ, तो यहाँ बच्चे हैं 9, तो 9 7 63, 9 एकम 9, ये हो गया। घटा दो, 10 में से 3 गया 7, 0 और 2, कितना आ गया ये 207 आ गया। तो 10वें बच्चे की आयु याद करो, आप निकाल लो 10वें बच्चे की आयु, ये कितना है 207, क्या है ये माह है। सब मैंने माह में चेंज किया है कंफ्यूजन समाप्त करने के लिए। एक माह में कितना वर्ष 12, काटो 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 दिन 27, तो कितना आ गया 69/4, और ये कितना होगा 17 चौक 68, 1/4। अब फटाफट बता दो कितने माह है, 17 वर्ष और 3 माह, ठीक है। अब टॉपिक पढ़ते होते तो मैं इसको क्लियर करता, पहले से ही बता देता हूँ सब चीजें कैसे निकल के आती, तो आपका आंसर आ गया 17 वर्ष 3 माह या 17 वर्ष 17 सही 1/4 वर्ष। तो ये था दोस्तों तुम्हारे क्विज 4 का सलूशन। आगे हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो उस टॉपिक की क्लास करेंगे, इसके बाद में मैं आपको क्विज दूंगा और अगले दिन मैं जस्ट उसका क्विज का सलूशन दूंगा। इस प्रक्रिया को मैं चलाऊंगा जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो सके। दोस्तों अगर ये आपके जो क्विज चल रही हैं टेलीग्राम चैनल पर और जो आप हमारी स्टडी BRG से जुड़े हुए हैं, और यदि आप इसको देखते हैं और आपको अच्छा लगता है, ये सेशन समझ में आता है, लगता है कि हाँ एग्जाम में आपको वास्तव में फ़ायदा होगा, चाहे क्विज से या स्टडी BRG से, दोनों से, क्योंकि यहाँ पर जो टीम मेहनत कर रही है वो आपके लिए अच्छा कर रही है, तो इसके लिए थोड़ा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। कि चैनल जो भी आगे बढ़ता है वो सिर्फ बच्चों से ही बनता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वही उसको आगे ले जाते हैं, उन्हीं का फर्ज ये बनता है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम पूरा करते हैं। अगर आप चैनल को आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे करके लॉकडाउन के साथ में हम लोग कुछ अन्य फैकल्टी को भी ले पाएंगे, और यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो एक दिक्कत सी हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आप सहयोग करिए जिससे कि हम लोग का मनोबल भी बना रहे। जब हम लोग का मनोबल ही टूट जाएगा तो हम लोग अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे, और मनोबल सिर्फ हमारा तभी बना सकता है जब आप हमारा सहयोग करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, बताएं उनके कि यहाँ पर क्विज़ें चलती हैं, क्विज से हम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्विज का सलूशन भी मिलता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।